कि 18 साल की उम्र में हम चंद्रशेखर जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक का पदयात्रा कर चुका हूं। आज के जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी के साथ भी मैं 1990 में विधायक था और 1999 में सांसद था। लेकिन आखिर में ये तरीका जो नया अपनाया गया है, आप सब लोग प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, तो आखिर में ये नए तरीके से बिहार के विषय को क्यों रखा जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुत नेताओं को देखा होगा, लेकिन कभी से आप लोग अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण आपने नहीं देखा होगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, और इसके बाद जो चीज आप देखेंगे शायद आपके लिए विस्मरणीय होगा। मेरे राजनीतिक यात्रा का ये 35वां वर्ष है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 18 साल की उम्र में हम चंद्रशेखर जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक का पदयात्रा कर चुका हूं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा कि बिहार से निकल करके पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में जाने वाला पहला व्यक्ति था, जो पंजाब विश्वविद्यालय में जाकर के पहले छात्र संघ का अध्यक्ष बना, फिर पंजाब विश्वविद्यालय का महामंत्री बना। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों के बीच में कितने लोगों को पता होगा कि 1990 में, आज से 35 साल पहले, मैं बिहार में विधायक भी था। आप लोगों में से कितने लोगों को यह पता होगा कि ये मेरे राजनीतिक जीवन का 35वां वर्ष है। मुझे नहीं पता है कि मुंगेर में बहुत लोगों को इस बात की जानकारी, और उसके लिए आप दोषी नहीं, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं, उसके लिए मैं स्वयं दोषी हूं, क्योंकि मैं छपरा की धरती से जीतता था और मैं पिछले 30 साल से वहां राजनीति कर रहा हूं, और जीतने के बाद सीधे देश और दुनिया की राजनीति करता था। बिहार से मेरा कोई लगाव नहीं बन पाता था। लेकिन मुझे लगा कि यह 30 साल का राजनीतिक यात्रा व्यर्थ है अगर मैं बिहार के बारे में, बिहार के लोगों से संवाद कायम नहीं कर पाऊं। और इसीलिए मैंने तय किया कि बिहार के जिले जिले में जाकर के बिहार की स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा, और शायद अगर आग ना लगा सका तो कम से कम एक स्थिर सरोवर में एक पत्थर फेंकने का काम करूंगा, ताकि वहां हलचल पैदा हो सके और बिहार में आने वाले दिनों में आप सब, मुंगेर की यह जनता, उस बड़े परिवर्तन का भाग बन सके। मैं कोई बहुत बड़ा राजनेता नहीं हूं, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता है कि आपके क्षेत्र में और आसपास में, इस इलाके में रहने वाले कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका 35 साल का राजनीतिक कार्यकाल होगा और 30 साल 35 साल तक वो लोकसभा, राज्यसभा में रहा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री रहा होगा, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मंत्री रहा होगा, और इस 35-40 वर्ष की राजनीतिक यात्रा करके आपके बीच में कितने लोग यहां आए होंगे मैं नहीं जानता। हाल फिलहाल बहुत ही नौजवान, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति को हमारी पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, जो आपके मिट्टी का लाल है। और मुझे याद आता है कि जब कभी कभी मैं मंच पर खड़ा होकर कहता हूं, तो मुझे याद है कि बेतिया में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम हो रहा था और वहां डॉक्टर संजय जायसवाल बैठे थे। तो मैंने कहा कि मेरी सीनियरिटी इतनी है कि जब मैं पहली बार चुनाव जीत के आया था, तो डॉक्टर संजय जायसवाल के पिताजी उस समय हमारे साथ विधायक थे, बाद में सांसद बने, और संजोग से राजनीतिक यात्रा इतनी लंबी होती है कि आज के जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी के साथ भी मैं 1990 में विधायक था और 1999 में सांसद था। शायद इससे आपको थोड़ा अनुमान लग सकेगा कि मेरी पॉलिटिकल सीनियरिटी क्या है। लेकिन मैं आज कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया।